भाऊ 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 भाऊ, तो आलाय. कोण रे? फिर आ गए. ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या. ओके. ए पप्या. सुपर हिट. ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या. सुपर हिट. तो नुसता बोलत नाही, डायरेक्ट नडतो. म्हणजे नमस्कार, तुम्ही बघता तुमचा लाडका सुपरहिट कार्यक्रम, त्याचं नाव आहे ए पाप्या. लाडाने हाक मारायची. मी फक्त बोलत नाही, डायरेक्ट नडतो. आज सर्वात पहिलं मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की आपला एपिसोड आज अख्खा जो आहे, ह्याचे एक एपिसोड होतील किंवा 2 एपिसोड होतील, हे अख्खे होतील हिंदीमध्ये. आता तुम्ही विचाराल का, सांगतो. आज आपण एक अशा गुरूंकडे आलो आहोत ज्या गुरूंनी तुम्हाला एकतेचा संदेश दिला. आणि एकतेचा संदेश देऊन आजच्या जगात जिकडे तिकडं आपण बघतो, आजच्या जगामध्ये जे काय राजकारण चाललंय, हा या धर्माचा झेंडा घेतो, तो त्या धर्माचा झेंडा घेतो. आणि ह्यांनी जे गुरु आहेत, माननीय रजनीश ओशोजी, यांनी शिकवलं की एकता काय असते, धर्म काही नसतो, पण माणुसकी मोठी असते. आणि त्यांचे अनेक लाखो शिष्य अख्ख्या जगात तयार झाले. पण झालं असं की पुण्यामध्ये जिथे त्यांचं आत्ता ओशोंचा आश्रम आहे, ते लाटण्याकरता काही लोक, काही बिल्डर त्याच्यावर नजर आहे आता की ते आश्रम लाटायचं आणि तिथे मोठ्या मोठ्या फ्लॅटच्या स्कीम किंवा बंगल्यांच्या स्कीम करायच्या आणि ती जागा घशात घालायची. आणि अनेक अशा गोष्टी, अनेक अशी रहस्य आज उघडी होणार आहेत तुमच्या समोर, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की ओशो नेमके काय आहेत, लोक त्यांची अनुयायी का होतात, त्याला कारण काय. आणि सर्वात महत्वाचं की या शोच्या शेवटी तुम्हाला एक गोष्ट नक्की कळणार आहे की ओशोंची जी समाधी आहे तिथे लोक जाऊ शकत नाहीत दर्शनाला. गिण्याचुण्या लोकांना सोडलं जातं किंवा पैसे घेतले जातात, ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे ओशो गेले का घालवलं गेलं, नक्की झालं काय. आज ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला एपिसोडमध्ये मिळणार आहेत. तर चला बघूया तुमचा लाडका सुपरहिट कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे ए पाप्या. मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 को जन्मे ओशो का बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन था. उन्होंने जीवन की प्रारंभिक काल में ही एक निर्भीक स्वतंत्र आत्मा का परिचय दिया. खतरों से खेलना उन्हें प्रीतिकर था. 100 फीट ऊंचे पुल से कूदकर बरसात में उफनती नदी को तैरकर पार करना उनके लिए साधारण खेल था. युवा ओशो ने अपनी अलौकिक बुद्धि तथा दृढ़ता से पंडित पुरोहितों, मुल्ला पादरियों, संत महात्माओं, जो स्वानुभव के बिना ही भीड़ के अगुआ बने बैठे थे, की मूढ़ताओं और पाखंडों का पर्दाफाश किया. 21 मार्च 1953 को 21 वर्ष की आयु में ओशो संबोधि अर्थात परम जागरण को उपलब्ध हुए. संबोधि के संबंध में वे कहते हैं, अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूं. अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं. संबोधि का अर्थ होता है जो है उसमें जीना, जो है उसे देखना, जो है उससे जुड़ जाना. जो नहीं है उस पर पकड़ छोड़ देना. अतीत नहीं है और हम अतीत को पकड़े हुए. बीत गया कल हम कितना संभाल कर रखे हुए, जैसे हीरे जवारातों को कोई संभाले. राख है, अंगारा भी नहीं, अब सब बुझ चुका. जैसे कोई लाशों को ढोए, ऐसा हमारा अतीत है. और या फिर
हम भविष्य की कामनाओं में उलझे शेख चिल्ली हैं हम। सोच रहे हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो जाए। कितने सपने तुम फैलाते हो, कितने सपनों के जाल बुनते हो, और इन दो चक्कियों के पाटों के बीच जो दोनों नहीं है, अतीत नहीं है, नहीं हो चुका, भविष्य नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, इन दो नहीं के बीच जो है वर्तमान का छोटा सा क्षण, वो दबा जा रहा है। इन दो चक्कियों के बीच में तुम्हारा अस्तित्व पिसा जा रहा है। अतीत से और भविष्य से जो मुक्त हो गया वह संबुद्ध है, वह बोधि को उपलब्ध हुआ, उसकी आंख खुली, उसकी आंख से धूल हटी। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का जो एपिसोड है हमारा वो हिंदी में होगा। यहाँ है सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र स्वामी जी, गुरु की समाधि पे जाने के लिए पैसा लग रहा है, रोका जा रहा है, या आश्रम में जाने के लिए पैसा लग रहा है, रोका जा रहा है। तो अपनी माँ के पास जाने के लिए अपने को पैसा लग रहा है कि भाई ये पैसा लो और मेरी माँ के पास मेरे को जाने को चांस दो, मुझे जाना है, मेरे को टिकट दो। अब ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा अलग लगता है कि भाई वो माँ के पास जाने के लिए पैसा, इंडियन हो तो 1000 रुपया दो, फॉरेन हो तो 2000 रुपया दो, और फिर अपने माँ से मिलो, मीन्स अपने गुरु से मिलो। क्यों हो रहा है सब ये? राजनीति है पूरी, क्योंकि किसी भी समाधि पे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लिए जाते सिवाय इस समाधि के, और वो भी कुछ ही लोगों को उन्होंने जाने की अनुमति दी जो पूरे दिन के लिए जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को बैन कर रखा है, और बैन लोगों के लिए हमें कोर्ट में लड़ करके अनुमति लेनी पड़ी। अनुमति के बावजूद भी हमें 1000 रुपया देना पड़ता है सिर्फ आधे घंटे के समाधि दर्शन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और अन्यायपूर्ण है। एक व्यक्ति को पूरे दिन के जो 1000 रुपये चार्जेस होते हैं, वही चार्जेस आधे घंटे में समाधि के लिए जाने के लिए भी वही चार्ज किए जाते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, पूरे दिन के भी 1000 और आधे घंटे के लिए भी 1000 रुपये, जबकि समाधि जैसी जगह तो सबके लिए फ्री होनी चाहिए। और समाधि तो हमारे गुरु का स्थान है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको चार्जेस, उसको कमाई का साधन बनाया ही नहीं जाना चाहिए। बहुत 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 अन्यायपूर्ण है। तो इसके लिए हम सभी विरोध करना चाहते हैं, और उन्होंने इसे पूरी तरह से बेच के इस जगह को बेच बाच के भागने का पूरा प्लान बना लिया था। वो तो हमारे सन्यासियों ने समय रहते स्टे लिया, केस लड़ा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, समाधि का भी केस चल रहा है। उन्होंने यहाँ तक उस जगह को खरीद सके इनकार कर रहे हैं कि समाधि ही नहीं है, जबकि इसके सारे सबूत हैं वीडियो में, जबकि आप देख सकते हैं कि उसमें अस्थियां रखी जा रही हैं, और घर घर वो वीडियो पड़ा हुआ है, तब भी वो इनकार करने का साहस करते हैं। इससे दुस्साहस की और कमीनेपन की बात और क्या हो सकती कि इनको बेच रहे, किन लोगों को बेच रहे हो ये जगह? बेचने के लिए तो बड़े बड़े लोग जैसे राहुल बजाज जैसे लोग, जिनसे उनकी बातचीत चल रही है, जिनसे उन्होंने एडवांस भी लिया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, अतुल चौड़िया जी जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल लेने का नहीं, हम बेचने ही नहीं देना चाहते, लेना तो बाद में आता है। हम इस स्थान को कदापि बिकने नहीं देंगे, और उसी के लिए हमारा शुरुआत, आंदोलन का शुरुआत बहुत जोर शोर से होने जा रहा है, और ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। अब हम पूरी शक्ति से पूरे भारतवर्ष से लोगों को बुलाया है, और 21 मार्च को हम पूरी ताकत के साथ इनके सामने खड़े होने वाले कि ये अन्याय और ये सारी तुम्हारी जो गड़बड़ व्यवस्था है इसको बंद करो, अन्यथा हम तुमको यहाँ से भगाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, हम यही करके छोड़ेंगे। ये मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि ये सब झोल झपाटा कब से चालू होगा आश्रम में कि बेचना है? ये सब अलग अलग रूल्स लगाए गए हैं। कोई जर्मनी में बैठ के हुक्म देता है कि ऐसा करो, माला मत पहनो, नहीं क्या, खुद को स्वामी मत बुलाओ, या जो लगाया है अभी समझो सुरेंद्र स्वामी लगाया है, सुरेंद्र स्वामी सरस्वती, तो सरस्वती भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, सिर्फ सुरेंद्र रखो। तो ये जो हुक्म आते हैं, हुक्म शाह जो भी है, क्यों ऐसा होने लगा? ये ओशो ने जब से शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद से ही साजिश के तहत कि कैसे ओशो का आंदोलन नष्ट किया जाए, तभी से ये लोग योजना बनाने लगे। और उसी योजना के तहत
ओशो के कॉपीराइट, ओशो के प्रवचनों के ये विदेश लेके गए। ओशो के सन्यासियों जो कि मुफ्त में काम करते थे बिना कोई पैसे लिए, उनको काम करने की इजाजत नहीं है। बाहर रोडेक्सो कंपनी के कर्मचारियों को, जिनको की लाखों रुपए महीने का वेतन दिया जाता है, उन लोगों को काम पे रखा। तो एक योजनाबद्ध तरीके से कि कैसे ओशो के आंदोलन को भारत में नष्ट किया जाए। जहां 10,000 टूरिस्ट प्रतिदिन आते थे, उनकी संख्या घटा के 100 से नीचे पहुंच गई। तो एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे ओशो के आंदोलन का मटिया मेट किया जाए। और इनकी निगाह है वो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो कि कोरेगांव पार्क में फैली हुई है। बड़े बड़े बिल्डरों की भी निगाह उस पे है, पैसे वाले लोगों की निगाह उस पे है। जिस कोरेगांव पार्क में हम बैठे हुए हैं, यहाँ जगह का रेट कम से कम 100 करोड़ रुपए एकड़ का है और ओशो के आश्रम के पास 35 एकड़ जगह है। 10 लाख स्क्वायर फीट का 5 स्टार कंस्ट्रक्शन है। तो इन चीजों की तरफ इनकी निगाह है और इसमें सबसे ज्यादा जो बाधा बन सकते थे वो बन सकते थे निर्दोष और निरीह सन्यासी, जो कि ओशो के प्रेम में अपना सब कुछ छोड़ के, ओशो की भक्ति में लीन होके अपना तन मन धन सब कुछ जिन्होंने आश्रम पे कुर्बान किया, वो बाधा बन सकते थे। तो उन्हें दूर कैसे रखा जाए, तो उन्हें दूर रखने की सबसे अच्छी जो तरकीब लगाई गई कि अंदर आने की फीस देसी से 1,000 रुपए लो, विदेशी से 2,000 लो, ताकि देसी भी नहीं आए और विदेशी भी नहीं आए। और फिर ये कारण बता के कि चूंकि अब यहाँ लोग नहीं आ रहे, इसलिए हमें इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें जगह बेचने की इजाजत दी जाए। और अगर एक बार एक छोटा सा टुकड़ा भी बेचने की इजाजत मिल गई, तो उसी आधार पे उन्होंने तैयारी कर रखी है कि फिर कौन सी बेचना है, फिर कौन सी बेचना है, फिर कौन सी बेचना है। सारे कमरे खाली करके ताले लगा दिए उसमें। सन्यासी यहाँ आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती और अंदर जो कमरे हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। तो एक षड्यंत्र पूर्वक काम चल रहा है और रिश्वत के बलबूते पे ये काम चल रहा है। ऐसा कहा जाता है, सुनाया है कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ धार्मिक संस्थाएं भी हैं कि जो इसके पीछे पड़ी हैं कि बाबा ओशो का कुछ भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनका जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे? जी, निश्चित ही अपने अंतिम समय में उनके डॉक्टर ने पूरे बुद्धा हॉल को ये बताया कि मैं जो ये मुझे स्लो पॉइजन दिया गया और ये सारा जो षड्यंत्र रचा गया वो क्रिश्चियनिटी का एक मैं विक्टिम हुआ हूँ और इसके पीछे इस्टेब्लिश्ड क्रिश्चियनिटी है। और उसका कारण उन्होंने बहुत सारी किताबों में बताया भी है। और मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ओशो के विश्व के अधिकतर सन्यासियों में जो लोग थे वो वेस्ट के थे और वेस्टर्न लोग आपको पता है सब मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं। अब पोप को ये दिखाई पड़ा कि हम तो सारी दुनिया में घूम के लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं और ये आदमी हमारे क्रिश्चियंस को हिंदू बना रहा है, क्योंकि उन्होंने उस भगवा कलर को देखा, माला को देखा और भगवा से वो हिंदू को ही जोड़ पाए, जबकि उन्होंने ओशो को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। काश उन्होंने ओशो को सुना और समझा होता तो मानव कल्याण होता और ओशो आज जिंदा होते। लेकिन ऐसे मूढ़ लोग इतनी ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, पोप बने हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने पलट के ओशो की किताब नहीं पढ़ी, ओशो की टेप नहीं सुनी। काश ऐसा किया होता तो उनको ऐसा षड्यंत्र से नहीं मारते। पूरे षड्यंत्र के साथ इसलिए मारा गया कि उन्होंने 64,000 एकड़ में रजनीशपुरम खड़ा कर दिया। रजनीशपुरम पूरा लीगली अमेरिका के मैप पर आ गया, रजनीशपुरम सिटी की तरफ पे। और 5 साल उन्होंने उसको पूरी तरह से चला के दिखा दिया, जहां पूरे विश्व के लोग भाईचारे के तौर पे ऐसे रहते थे, ध्यान करते हुए कहाँ कभी वहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी गलत काम नहीं हुआ और लोग इतने आनंद से रहते थे कि लोग आश्चर्य करते थे। जब उनको पता चला कि अपने प्रयोग में सफल हो गए हैं, तो ये जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का विशेष करके, उनको बहुत ईर्ष्या हुई कि दुकानदारी का मामला, उनकी दुकान बंद। तो उन्होंने फिर बड़े ही एक साजिश रची, जिसके अनुसार उन्होंने उनको वहाँ जेल में रखा, जेल में उनको स्लो पॉइजन किया, फिर उनको वहाँ से निकलने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए पूरी साजिश रची। फिर मजबूरन उनको वहाँ से आना पड़ा और इतना फाइन किया कि उनको सारी कारें बेचनी पड़ी, सारे हवाई जहाज जो कि 99 रोल्स रॉयसेस थी, 12 एयर रजनीश के प्लेन थे और इतना बड़ा 64,000 एकड़ का कम्यून था, वो सारा कुछ बेच दिया। और आज आप देखिए, पता कीजिए, वो पूरा का पूरा कम्यून 64,000 का क्रिश्चियनिटी के कब्जे में है। ये आपको इसका लिंक अभी सामने प्रूफ है
कि उनको मिल गया और वहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ हमारी जगह थी उस पर आज क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं। कहते हैं कि भगवान ओशो ने सबको सिखाया कि हम सब एक हैं, इंसानियत एक है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बराबर है। लेकिन क्या होता है आज के ज़माने में, आप देखने जाओ, एक सिंपल एग्जांपल है, हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता डॉक्टर कौन है, कौन से धर्म का है। वो पेशेंट सिर्फ उसको इतना ही बोलता है कि मुझे ठीक होना है। या चलिए डॉक्टर का एक उदाहरण दिया, बार में जाओगे, एक टेबल पे बैठोगे, वहाँ कौन किस धर्म का बैठा है बोल नहीं सकते, सब एक हो जाते हैं, वहाँ कोई झंडा बीच में नहीं आता। लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए कि बाबा हम लोग सब एक है, इंसानियत एक है, ये समझाना दूसरे धर्म वालों को अच्छा नहीं लगा मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? किसी भी तरह कोई भी हालत में हम सन्यासियों को वहाँ जाने का मिले, बस हम लोग यही चाहते कि हमारे गुरु के हम दर्शन करें, समाधि के ऊपर जाए, यही हम लोग चाहते, बाकी कुछ नहीं हमारे कोई किसी से। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है अभी, इसका आप क्या बताएंगे कि क्यों गुरु के दरवाजे पे ऐसे राजनीति क्यों? सिर्फ जगह के लिए, या वो गुरु के विचार साइड में करने के लिए और दूसरा धर्म लाने के लिए? आपको क्या लगता है? धर्म लाने के लिए तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि वो लोग चाहते हैं कि उनके हिसाब से सब चले और बिजनेस करे वहाँ पर, बस यही है। क्योंकि अभी सब बाजू अलग अलग सबने वो जो सेंटर भी खोल रखे हैं, तो उनके लिए भी वो लोग सोचते हैं अभी कौन आएगा, क्या आएगा, इतना मेंटेनेंस है, ये है वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सब तरफते हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ रहते हैं तो हम तो फिर भी जाते हैं, लेकिन बाहर से दूर से लोग आते हैं, उनको रहने का जगह नहीं मिलता है, उनको टिकट के लिए इतना महंगा पड़ता है अंदर जाने का, खाने का। पहले हमारे सन्यासी फ्री में करते थे, अभी उधर सब बाहर के लोग काम करते, तो ये सब दुख सा लगता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये ओशो ने जो इस देश के जो पंडित पुरोहित इनके बुरखे फाड़े हैं, और ये विचारधारा जो सही जो था, सच वो लोगों के सामने लाया है, इससे घबराकर मुझे लगता है कि ये ओशो के विचारों को ही खत्म करना चाहते, और वो एकदम से खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो धीरे धीरे उसको अपने तरीके से खत्म कर रहे हैं। और अगर हम बाहर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अगर हम बोलते हैं कि हम पूना से हैं, तो वो सबसे पहले हमको पूछते हैं कि आप ओशो आश्रम के वहाँ रहते। तो ओशो आश्रम आज वर्ल्ड फेमस एक हेरिटेज है, और इसी को ख़त्म करने का काम ये बड़े पैमाने पे जोरों शोरों पे शुरू है। तो इसको बचाना, ये मुझे लगता है कि हमारे सन्यासियों का पहला काम है, और इसमें इस सरकार ने भी इस पे दखल देना चाहिए। और इन विदेशियों को, ये 4 विदेशी है, ये भारत को तो हमने विदेशियों से आज़ाद किया है, लेकिन इस आश्रम को भी हमको इनसे आज़ाद करवाना है। तो इन विदेशियों को भगाना, ये सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है, ताकि हम अपने गुरु को यहाँ मान सम्मान के साथ, क्योंकि यहाँ उनकी फ़ोटो भी, अंदर एक भी फ़ोटो नहीं है, और माला भी पहन के नहीं जा सकते। जब ओशो आश्रम बोलते तो ओशो आश्रम की माला से क्या परहेज? तो इसमें सीधा षड्यंत्र नज़र आता है, वो ओशो को ही समाप्त करना चाहते। तो इसमें हम लोगों को बहुत सीरियसली लेके इसका दखल लेना पड़ेगा। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि कोरेगांव पार्क जैसा अगर आप आ जाए कभी इस एरिया में, पूना में, अगर आप बाहर भी देख रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत रेप्यूटेड एरिया बोला जाता है, A क्लास एरिया बोला जाता है। यहाँ डिस्को खोलने के लिए जगह है, पब खोलने के लिए जगह है, बड़ा रेस्टोरेंट लॉन्च खोलने के लिए जगह है, लेकिन जो सन्यासी है उनको रहने के लिए जगह नहीं। बहुत सारे रहस्य है इस आश्रम के पीछे, आश्रम के अंदर और सन्यासियों के मन में। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर आप्रवास नियमों के उल्लंघन के 33 मनगढ़ंत आरोप लगाए। बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के ओशो को बंदूकों की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। 12 दिनों तक उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और उनके हाथ पैर में हथकड़ी व बेड़ियां डालकर उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में घुमाते हुए पोर्टलैंड ऑरेगन ले जाया गया। इस प्रकार जो यात्रा कुल 5 घंटे की थी, वो 8 दिन में पूरी की गई। जेल में उनके शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और यहीं
संघीय सरकार के अधिकारियों ने उन्हें थेलियम नामक धीमे असर वाला जहर दिया। 14 नवंबर 1985 को अमेरिका छोड़कर ओशो भारत लौट आए। यहाँ की तत्कालीन सरकार ने भी अमेरिका के प्रभाव में उन्हें समूचे विश्व से अलग थलग कर देने का पूरा प्रयास किया। तब ओशो नेपाल चले गए। नेपाल में भी उन्हें अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई। फरवरी 1986 में ओशो विश्व भ्रमण के लिए निकले, जिसकी शुरुआत उन्होंने ग्रीस से की। लेकिन अमेरिका के दबाव के अंतर्गत 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी। इन तथाकथित स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, जमाइका और स्पेन प्रमुख थे। ओशो जुलाई 1986 में बंबई और जनवरी 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। यहाँ वे पुनः अपनी क्रांतिकारी शैली में अपने प्रवचनों से पंडितों, पुरोहितों और राजनेताओं के पाखंडों व मानवता के प्रति उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने लगे। ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, ओके, ए पप्या, सुपर हिट, ए पप्या, ए पप्या, ए पप्या, सुपर हिट. तो नुसता बोलत नाही, डायरेक्ट नडतो.